हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 शिमला टूर। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को क्लिक करिए तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग काफ़ी अच्छा रहा हम सभी के लिए। स्नोफॉल हो रखा था और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि और भी स्नोफॉल होने वाला है। नाश्ता हमने फिनिश किया ही था और अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गया। सारे टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा हैपनिंग मोमेंट था, पर किस्मत में शायद इससे भी बेहतर लिखा हुआ था। बच्चों को हमें किसी चीज़ के लिए ज़्यादा रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। बच्चों को नेचर के साथ ज़्यादा फ्रेंडली करने के लिए हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। किसी भी इंसान का नेचर के साथ बॉन्डिंग होना काफ़ी ज़रूरी है, ये मुझे ऐसा लगता है। हम होटल रूम में जाकर बैठे ही हुए थे कि अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि ज़्यादा ही स्नोफॉल होने वाला है, तो हम रूफ पे आ गए और उसको एंजॉय करने लगे। और देखते ही देखते नज़ारे कैसे बदल गए पता ही नहीं चला। देखते ही देखते पूरे रूफ पे बर्फ इकट्ठा होने लगा। स्नो को एंजॉय करने के बाद हम नीचे होटल रूम में आ गए और बैठे बैठे हम इस नज़ारे को देखने लगे। स्नोफॉल खत्म होने के बाद हम थोड़े से मार्केट के लिए निकले। शिमला में पब्लिक फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं। स्नोफॉल हम टूरिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पे जो सरवाइव करते हैं उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है। बादलों ने पूरे शिमला के इन पहाड़ियों को घेर रखा था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपने मेरा पहला पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वो मॉल रोड एक दिन पहले कैसे दिख रहा था। ब्रिज के इस एरिया से जाखू टेम्पल दिखाई पड़ता है और चर्च भी दिखाई पड़ता है, पर बादलों से ये आज दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज का दिन भी स्नोफॉल की वजह से हम बस मॉल रोड पे घूम पाए। नेक्स्ट डे का दिन काफ़ी सुहावना था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रात भर स्नोफॉल होने की वजह से पूरा शिमला बर्फ से ढक चुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए हम फिर वापस नीचे जा रहे थे। नज़ारे तो देखने लायक थे।
बाद अगर सनलाइट आने लगती है तो उस समय के नज़ारे को डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है। कैमरा भी जस्टिफाई कभी कभार नहीं कर पाती इन नज़ारों को कैप्चर करते वक्त। जब हम शहर को घूमने निकले तो हमें ऐसा लगा जैसे सारा शहर थम सा गया हो और सड़क बिल्कुल जम चुकी थी, जिसे क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ने जेसीबी को लगा रखी थी। कल तक यहाँ पर गाड़ियाँ बड़ी आसानी से मूव कर रही थी, पर आज बिल्कुल भी यहाँ पर गाड़ियाँ दिखाई नहीं पड़ रही थी। एक आध गाड़ियाँ दिख रही थी जो कि काफ़ी स्किड कर रही थी। हमने मॉल रोड के जस्ट अपोजिट साइड में होटल लिया था, तो हमें एक टनल को क्रॉस करना होता है, जिसके बाद शिमला का मॉल रोड प्रॉपर दिखाई पड़ने लगता है। और चूंकि वो ईस्टर्न साइड है तो सारा सनलाइट इसी स्पेस में दिखाई पड़ता है। ट्रैफिक मूव तो कर रही थी लेकिन काफी जाम लगा हुआ था। शिमला में स्नोफॉल ज़्यादा नहीं होता अब, इसलिए स्नोफॉल देख पाना और इस तरह के नज़ारे को देख पाना शिमला में अपने आप में बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। हमने सोचा था कि शिमला से थोड़ा सा बाहर जाकर बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, पर रास्ते बंद हो रखे थे तो हमें शहर में ही घूमना पड़ा। और शहर में ही घूमकर इतना एंजॉय कर पाएंगे हमने उम्मीद नहीं किया था। जगह जगह बर्फ के जो जमे हुए पोर्शन थे, सनलाइट के आने की वजह से वो गिर रहे थे, कभी कभार हमारे सर पे आकर भी वो गिर जा रहे थे। स्नोफॉल के तुरंत बाद जब आसमान क्लियर हो तो तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करिए, तो आपको फ्रेश स्नो मिलेगा, आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। कल तक जिन पहाड़ियों पर स्नो का कोई नामो निशान नहीं था, उन पहाड़ियों पर भी स्नो दिखाई पड़ रहा था आज। हमने सड़क के किनारे जमी हुई बर्फ से ही एंजॉयमेंट शुरू कर दी थी। Gila, ठीक है चलेगा। जमी हुई बर्फ जब पिघल कर गिर रही थी, वो वापस से याद दिला रही थी स्नोफॉल की।
आपको इस पहाड़ में जाखू टेम्पल दिखाई पड़ रहा होगा। हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। में कई शॉप्स के सामने स्नोमैन वगैरह बना रहे थे। बच्चों के लिए ये मोमेंट काफी मजेदार रहा। हम रीच पर पहुंच गए और वहां पर कुछ हमने स्नैक्स वगैरह लिया। फ्रिज में काफी बर्फ जमी हुई थी। यहाँ से हमने प्लान किया कि हम जाखू टेम्पल जाएंगे, पर हमें मालूम नहीं था कि वहां पर जाने के लिए रोपवे भी है। जाखू टेम्पल से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना है तो पार्ट 3 को जरूर देखिए। हाइट पे होने के वजह से जाखू टेम्पल में काफी बर्फ जमी हुई थी, लगभग 1.5 फीट के करीब। इसके वजह से वहां पर सबसे ज्यादा मजे कर पाए हम। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।